वेलकम एवरीवन। सो आज हम देखेंगे द क्वेश्चन रिलेटेड प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? सो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल राइट, और क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एटीपी बनाता है। ऑल राइट, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। बाकी ऑप्शंस में है न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेल को कंट्रोल करता है। Ribosomes is for makes protein, and vacuole is for storage. All right, so answer is mitochondria. Next question is which structure is found only in plant cell? Very important question and asked in many exams, even in UPSC. So इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स? चलिए बताइए। So the answer is cell wall. Cell wall is only cell membrane which is found in only plant cell, not animal cell. All right. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ये याद रखिएगा। बाकी सारे जो ऑर्गेनेल है वो दोनों में होते हैं, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बट सेल वॉल इज ओनली थिंग विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है कौन सा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी? So it's nucleus. The control center of the cell is nucleus. All right. न्यूक्लियस सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। All right. So the next question is very important. Which organelle helps in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? So वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। ऑल राइट, जो सनलाइट यूज करता है और विच helps in photosynthesis. Photosynthesis means plant makes its own food through the help of sunlight, और उसमें हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? चलिए बताइए। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सो वो है लाइजोसोम्स। ऑलराइट, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो वेस्ट को तोड़ देता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड इन, बड़ी केंद्रीय रक्तिका पाई जाती है किसमें? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में या बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में? सो वो पाई जाती है ओनली प्लांट सेल में। क्यों? प्लांट सेल की वैक्यूल टर्जिडिटी मेंटेन करता है। ऑलराइट, इसलिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें मिलती है। राइबोसोम्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन, हमेशा जब राइबोसोम्स का नाम आए सो इट्स ऑलवेज बी रिलेटेड टू समथिंग अबाउट प्रोटीन। ऑलराइट, रिमेंबर। सो हेयर प्रोटीन सिंथेसिस आंसर होगा। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सो एवरीथिंग इज राइजोम, राइबोसोम्स इज ऑलवेज समथिंग related to protein. All right. Which of the following is absent in animal cells? इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं मिलता? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन? सो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट doesn't found in animal cells, all right, because animal
doesn't do photosynthesis. Only plant cell does photosynthesis. Which cell organelle packages and transports material? कौन सा कोशिका अंग पदार्थों को पैक कर परिवहन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा गोल्गी एपरेचस, गोल्गी तंत्र। ऑलराइट, गोल्गी प्रोटीन को मॉडिफाई, पैक और डिस्पैच करता है, ये इसका काम है गोल्गी एपरेचस का। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ऑलराइट, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, so it's called cytoplasm, because cytoplasm फ्लोट करता है। ऑल राइट, ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, दैट्स वाई it is called jelly, it is like a jelly like substance inside the cell. Next is which organelle is responsible for protein synthesis? Again the question घुमा के पूछा गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस ऑर्गेनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। सो ऑलवेज प्रोटीन इज ऑलवेज समहाउ रिलेटेड टू राइबोसोम्स। ऑलराइट, ऑप्शन में अगर राइबोसोम दिखे और प्रोटीन पूछे, या राइबोसोम पूछे और प्रोटीन दिखे, so these will always be interrelated to each other. All right, so answer will be ribosomes, and it is responsible for protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum helps in, किस चीज पे सहायता करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? so it helps in lipid synthesis. All right, smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और स्टेरॉइड बनाता है। All right, fats and steroids, ये याद रखिए। So the next question is which part of the cell allows entry and exit of the substance? कोशिका में पदार्थों के प्रवेश एवं निकाश को कौन नियंत्रण करता है? वो नियंत्रण करता है सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, दैट्स व्हाई इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन cell to allow entry and exit. Which organelle contains digestive enzyme? Very very important again. पाचक एंजाइम किस कोशिका खंड में पाए जाते हैं? So the digestive enzyme पाए जाते हैं lysosomes. Alright, the suicide bag of the cell में। The rigid outer covering of the plant cell is, पादप कोशिका का कठोर बाहरी आवरण है, किससे बना होता है वो? आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से, सेल वॉल से या न्यूक्लियस से? चलिए बताइए। तो ये बना होता है सेल वॉल से, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल को रिजिड बनाता है ये सेल वॉल। Which cell organelles helps in detoxification of drugs? So it's smooth endoplasmic reticulum helps in detoxification of drugs. Just remember this. All right. Which organelle is absent in plant cell but present in animal cell? Absent in plant but present in animal means basically पूछा है कि which organelle is found only in animal cell, not in plant cell. So you can answer this, I think. It's central, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता, ओनली एनिमल सेल में होता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। ऑलराइट, हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल ओनली। विच ऑर्गेनल स्टोर्स सेल सैप?
कोशिकीय रस को कौन संगीत करता है? सो इट्स वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल यूज्ड इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। ऑलराइट। सेल शैप स्टोर। Which organelle is called the brain of the cell? So of course, the brain will brain किसे कहते हैं, कहेंगे जो कंट्रोल करता है सब, और इनमें से कौन सा है जो कंट्रोल करता है? We have discussed it पहले। कंट्रोल हाउस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल हाउस, एंड डिसीजन मेकर ऑफ द सेल भी यही है और ब्रेन ऑफ द सेल भी यही है। ऑलराइट। Mitochondria is a powerhouse of the cell. Ribosomes helps in protein synthesis. Which plastid stores food in plant cell? पादप कोशिकाओं में भोजन का भंडारण करने वाला प्लास्टिड कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या एमिलोप्लास्ट? सो दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ऑलराइट, इट स्टोर्स food in plant cell. Very important. Which organelle is involved in intracellular transport? कोशिकाएं परिवहन में कौन सा कोशिका अंग शामिल है? सो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which cell organelle helps in formation of spindle fibers during cell division? कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु बनाने में कौन सहायता करता है? राइबोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रोल या लाइसोसोम्स? सो ये सहायता करता है सेंट्रोल। विच प्लास्टिड गिव्स कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर? इनमें से कौन सा प्लास्टिड है जो कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देता है? फलों एवं फूलों को रंग देने वाला प्लास्टिड। सो वो है क्रोमोप्लास्ट, जो कि देता है पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स से आते हैं क्या? कलर। याद रखिएगा। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल? कोशिका में श्वसन के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग कौन सी है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल? क्या बता पाएंगे आप? कोशिश कीजिए। सो वो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट। द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, which is responsible for respiration of the cell also. All right, जो एटीपी एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेशन का मेन साइट है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है होता है। ऑलराइट, बाकी है न्यूक्लियस, ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं। सो न्यूक्लियस का क्या काम है? ये है कंट्रोल सेंटर। ऑलराइट, जो कि हमने भी पढ़ा, कंट्रोल सेंटर है ये। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एनर्जी प्रोडक्शन में न्यूक्लियस का कोई काम नहीं। बाकी राइबोसोम्स हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ऑलराइट, राइबोसोम्स विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू प्रोटीन बिकॉज इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस यही होता है। साइटोप्लाज्म में फ्री या रफ एंडोक्लाइम रेटिकुलम पर अटैच मिलता है ये। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी है सेल का पोस्ट ऑफिस इसे कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर आप कह सकते हैं। प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है। ऑलराइट, बाकी इसका आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट।
Which structure is present in both plant and animal cell? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया और रिपीट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. That's why the concept should be clear. Which structure is present in plant and animal cell? इनमें से कौन सी संरचना है जो कि दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, एनिमल और प्लांट? सो वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली. ऑलराइट. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट, लार्ज वैक्यूल प्लांट. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल करते हैं. सेल वॉल जैसे कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ये सेल को शेप, रिजिडिटी ये सब प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट. प्रोटेक्शन. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली. फोटोसिंथेसिस यही होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. ऑलराइट. लार्ज वैक्यूल दिया हुआ है, इट इज मेनली फाउंड इन प्लांट सेल ओनली. ये स्टोरेज में काम आता है सेल के. सेल सैप स्टोरेज, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करता है. ऑलराइट. एनिमल सेल में काफी कम या नहीं होता है लार्ज वैक्यूल. आंसर यहाँ सेल मेम्ब्रेन. द फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड. कोशिका कंगों के बीच भरा द्रव्य कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है साइटोजोल. सेल ऑर्गेनेल्स के बीच का फ्लूइड वो है साइटोजोल. साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट होता है ये. इसमें कई मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं. ऑलराइट. बाकी दिया हुआ है वैक्यूल, ये हमने पढ़ा है. स्टोरेज, ये होता है स्टोरेज के लिए. वाटर, सॉल्ट, फूड और वेस्ट स्टोर करता है. न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. डीएनए और न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है. सिर्फ न्यूक्लियस तक लिमिटेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल सैप, दिस इज ये है वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑलराइट. ये प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर, शुगर, सॉल्ट कंटेन करता है, मेनली प्लांट सेल में मिलता है. सो आंसर यहाँ होगा साइटोसेल. विच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स. प्रोटीन एवं वसा को संशोधित करने वाला कोशिका अंग कौन सा है? सो वो है गोल्गी एपरेचस. गोल्गी एपरेचस को क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल और द पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल. प्रोटीन और लिपिड्स को मोडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है. लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है गोल्गी एपरेचस. वेरी इंपॉर्टेंट. राइबोसोम्स को सबको पता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ऑलराइट. प्रोटीन सिंथेसिस, फ्री साइटोप्लाज्म या रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम पर अटैच मिलता है ये. पैकेजिंग या ट्रांसपोर्ट का काम ये नहीं करता, ये गोल्गी एपरेचस करता है. बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है ये. ओके. और लाइसोसोम्स इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ऑलराइट. सुसाइड बैग ऑफ द सेल है. वेस्ट और डैमेज पार्ट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है. सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस वी डिस्कस्ड. आंसर यहाँ पे गोल्गी एपरेचस होगा जो कि मॉडिफाई करता है प्रोटीन और लिपिड्स को. होपफुली याद रहेगा आपको. Which cell organelle is absent in prokaryotic cell? Very, very important question. Very, very important. Which cell organelle is absent in prokaryotic cell? चलिए आप आंसर बताइए. सो वो है न्यूक्लियस. ऑल राइट. कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. डीएनए यही होता है न्यूक्लियस में, सेल एक्टिविटीज रेगुलेट करता है. ऑल राइट. राइबोसोम्स हमने काफी बार डिस्कस कर दिया. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस यही होता है. साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस जिसे कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस.
सभी ऑर्गेनल्स यहीं प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन यहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री में होता है सेल के, ऑल राइट, आउटर बाउंड्री। सेलेक्टिवली परमिएबल, सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट के लिए हेल्पफुल। बाकी आंसर इज न्यूक्लियस। विच ऑर्गेनल कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए? किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हमने डिस्कस किया है इसे वैसे। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। नाउ यू पीपल विल answer it in comment that what is the full form of DNA. All right, nucleus, control center, DNA content, सेल की सारी एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। ऑल राइट, राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं बनता है। वैक्यूल क्या है? सेल का स्टोरेज ऑर्गेनल, वाटर, फूड, वेस्ट और सेल सैप स्टोर करता है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। ऑलराइट, लाइसोसोम सुसाइड बैग डाइजेस्टिव सेंटर्स कंटेन करता है, वेस्ट और डैमेज प्रोडक्ट को तोड़ता है। The next question is which cell organelle is surrounded by a double membrane? Very important. कौन सी कोशिका कंग दोहरी झिल्ली से घिरी होती है? सो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी एनर्जी यहीं बनता है। रेस्पिरेशन का मेन साइट है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी। बाकी राइबोसोम्स इज अ प्रोटीन फैक्ट्री एंड लाइसोसोम्स इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। Which plastid is mainly involved in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप में कौन सी प्लास्टिड शामिल होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन प्लास्टिड होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है इसमें। इसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस यही होता है, फूड बनने का मेन ऑर्गेनल है। बाकी ऑप्शंस में दिए हुए हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है? ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, कलरलेस। ऑलराइट, दिस इज कलरलेस प्लास्टिड। फूड स्टोरेज के लिए यूज होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, मोस्टली रूट्स और सीड्स में मिलता है। कलर या फोटोसिंथेसिस का काम नहीं है इसमें। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है। ऑलराइट, पिगमेंट जैसे कैरोटीन, जेनोफाइल होता है इसमें, अट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल, पोलराइजेशन और सीड डिस्पर्सल, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। एमिनोप्लास्ट, दिस इज फॉर स्टार्च स्टोरेज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टार्च स्टोरेज के लिए होता है ये। ल्यूकोप्लास्ट का एक ही टाइप है, पोटैटोज, राइस, व्हीट में मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। बाकी सारे डिस्कस हो गए। आंसर इसका था क्लोरोप्लास्ट। विच ऑर्गेनल फॉर्म्स लाइसोसोम्स? सो इट्स गोल्गी एपरेचस, गोल्गी तंत्र, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। ऑलराइट, ये काम है इसका। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी गोल्गी एपरेचस करता है। प्लांट सेल में इसकी ही डिक्टोसोम दिखती है, कहलाती है। ऑलराइट, बाकी इतना याद रखिएगा आप कि लाइसोसोम्स कहाँ फॉर्म होते हैं, गोल्गी एपरेचस, इतना काफी होगा। Which structure provides shape and rigidity to plant cells? कोशिका को आकार और कठोरता कौन प्रदान करता है? सो यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल का पूछा है तो ये होगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सिर्फ प्लांट सेल सेल को शेप, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फुल्ली परमिएबल होता है। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? सो वो होता है राइबोसोम्स में। ऑफ कोर्स प्रोटीन एंड रिलेटेड टू राइबोसोम्स, आई ऑलवेज सेड इट। सो अगर आपको नहीं भी है तो आप लिए दिमाग लगा सकते हैं कि प्रोटीन somehow related to ribosomes and ribosomes somehow related to protein. Which cell organelle is known as kitchen of the cell?
कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? आप लोग को पता ही होगा आई थिंक। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं बिकॉज इट हैज़ अ ग्रीन प्लास्टिड। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस यही होता है, फूड बनने का काम सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसे सेल को एनर्जी रिच फूड जैसे ग्लूकोज मिलता है। राइट। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट रिमूवल इन सेल? वेस्ट रिमूवल के लिए कौन सा यूज होता है? लाइसोसोम्स। ऑलराइट, सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसमें डाइजेस्टिव हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स और डैमेज ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है, सेल को क्लीन और हेल्दी रखता है। ज़्यादा टार एनिमल सेल में प्रोमिनेंट होता है। एंडोक्लाइम रेटिकुलम सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। न्यूक्लियस से गोल्गी तक मटेरियल्स ले जाता है। बाकी दो टाइप्स के होते हैं, ये रफ और स्मूथ। रफ का क्या काम होता है? इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, रफ वाले में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते स्मूथ पे, स्मूथ एंडोक्लाइम रेटिकुलम पे। लिपिड्स और स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमने डिस्कस किया है पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? बेसिकली इसमें से कौन सा है जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स में दोनों में मिलता है? सो वी हैव डिस्कस्ड इट। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। लार्ज वैक्यूल दिया हुआ है, ये सिर्फ मोस्टली प्लांट सेल में मिलता है और ये होता है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज। इसमें सेल शैप मतलब वाटर सॉल्ट शुगर भरा होता है। सेल की कठोरता मेंटेन करता है लार्ज वैक्यूल। सेल का साइज बड़ा दिखाने में मदद करता है, काफ़ी यूजेस का भी। ऑलराइट, आंसर वैसे माइटोकॉन्ड्रिया ही है। विच सेल ऑर्गेनल सेल्स इन सेल डिवीजन? कोशिका विभाजन में कौन सा का कोशिका कंच सहायता करता है? सो इट्स सेंट्रोइल विच इज हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ द सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ऑलराइट, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रोइल, and helps in cell division. सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है ये। क्रोमोसोम्स मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्रोमोसोम की बात आई है तो आप बताएंगे कि टोटल एनिमल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मच यू आर प्रिपेयरिंग एंड हाउ मच रेडी यू आर। ऑल राइट, बताएंगे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। The next question is which organelle helps in the synthesis of lipid and steroids? ये पढ़ चुके हैं हम। Smooth endoplasmic reticulum helps in synthesis of lipids and steroids and also for the drug detoxification में help करता है। Which cell organelle contain chlorophyll? So of course chloroplast is a cell which contain chlorophyll, helps in the photosynthesis. Which structure separates the cell division from its surrounding? कोशिका को उसके परिवेश से अलग करने वाला संचरणक कौन सा है? सो वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। Which organelle is called the post office of the cell? 100 times you discussed it. I think you know the answer. Golgi apparatus. Packaging also, packaging cell भी कहते हैं इसे। Which part of the cell controls all metabolic activities? कोशिका की सभी चयापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? सो ऑफ कोर्स कंट्रोल हाउस कौन सा है? बताएंगे कौन कौन सा है कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल? वही करेगा ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल। सो इट्स न्यूक्लियस, राइट। Which organelle is responsible for ATP production? Mitochondria, of course, powerhouse of the cell. Which organelle is present only in plant cell? Chloroplast, only present in plant cell, not animal cell. बाकी सारे present in both plant and animal cells.
विच सेल ऑर्गेनेल स्टोर स्टार्च? स्टार्च का भंडारण कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो। सो सेल ऑर्गेनेल का स्टार्च को स्टोरेज करता है एमिलोप्लास्ट. ऑल राइट, हेल्प्स इन स्टार्च स्टोरेज. एंड बाकी ऑप्शंस में क्रोमोप्लास्ट, ये भी हमने डिस्कस किए. फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी कलर. पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन, जेनोफाइल होते हैं इसमें. पोलराइजेशन और सीड्स डिस्पर्जल में हेल्प करता है. सो कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो क्रोमोप्लास्ट ही होगा, अगर ऑप्शन में क्रोमोप्लास्ट रहे तो. ऑल राइट, क्लोरोप्लास्ट इज लाइक ग्रीन प्लास्टिड. दिस इज अ प्लास्टिड. ये क्या करता है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. फूड बनाने का काम है इसका. ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट is also a colorless. This is colorless plastid. Alright. This is colorless plastid used in food storage, not starch. Food. Roots और seeds में मिलता है ये. Which organelle helps in maintaining the turgidity, means कठोरता, in plant cell? कोशिका में कठोरता बनाए रखने में कौन सहायता करता है? सो वो सहायता करता है वैक्यूल. ये है स्टोरेज ऑर्गेनेल. इसमें वाटर, फूड वेस्ट और सेल सैप स्टोर होते हैं. प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं सेल की कठोरता मेंटेन करने के लिए, और साइज बड़ा दिखाने में भी हेल्प करता है ये. ऑलराइट. विच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन मच्योर मेमेलियन आरबीसीज? परिपक्व स्तनधारी आरबीसी में कौन सा अनुपस्थित होता है? इसमें कौन सा इसमें है जो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट? सो इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज. वेरी इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा अपना. Which organelle is present in the is called the protein factory of the cell? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, आप आंसर कर देंगे इसे. प्रोटीन मीन्स राइबोसोम्स. राइबोसोम्स मीन्स प्रोटीन. इट्स अ प्रोटीन फैक्ट्री. और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है. राइट. सिंगल सेल, डबल सेल दोनों में राइबोसोम्स होते हैं. विच स्ट्रक्चर इज सिलेक्टिवली परमिएबल? सो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. कोशिका झिल्ली. विच सेल ऑर्गेनेल contain हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस कोशिका खंड में होता है? वो होता है लाइसोसोम्स में. और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है. तो अगर आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए. शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, और ऑफ कोर्स मार्क्स भी. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले. कमेंट में लिख के बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.